वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, इस वक्त हमारी स्क्रीन पर है ज्योमेट्री का पेपर जिसको हम मैथ 2 भी कहते हैं, और एक गेसिंग पेपर इसको आप समझ लेंगे, या फिर एक आइडियाज़ के लिए आपके कि 2025 मार्च में जिस तरीके से आप परीक्षा दे रहे हैं और नेक्स्ट पेपर जो आपका होना है 7 मार्च को, तो उस दिन आपको किस तरीके से ज्योमेट्री का पेपर देखने के लिए मिल सकता है। तो उसी के लिए हम एक जो है समझेंगे आपकी एक मतलब गेसिंग पेपर आपके सामने यहाँ पर लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और उर्दू मीडियम का ये पेपर रहने वाला है, इसलिए ये सिर्फ उर्दू मीडियम के लिए ही वीडियो लागू होती है बच्चों। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके आंसर किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो पेपर है आपको 40 नंबर के लिए पूछा जाता है और 2 घंटे इसके जो है आपको वक्त दिया जाता है, और कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है जो कि हर पेपर में आपको दी जाती है। उसके बाद हम आते हैं पहले सवाल की तरफ। तो देखिए, सवाल नंबर 1 यहाँ पर आपको पूछा गया है, एमसीक्यू यहाँ पर आपको पूछे गए और 4 नंबर के लिए ये 4 सवाल आपको पूछे गए। डायरेक्ट अगर आंसर हम देखते चलेंगे तो पहले का आंसर क्या होगा बेटा? पहले का आंसर होगा ए, ठीक है। उसके बाद पहले का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो ए हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड आंसर है उसका जवाब होगा बेटा सी। सेकंड का आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा। उसके बाद थर्ड की अगर आप बात करोगे, थर्ड का जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर वो होगा डी। थर्ड का क्या राइट आंसर होगा? वो होगा डी। और उसके बाद जो है लास्ट का जो राइट आंसर रहेगा बेटा वो होगा बी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखना है जिस तरीके से आपने मैथ फर्स्ट के पेपर में लिखे, बिल्कुल सेम फॉर्मेट आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। सेम पैटर्न जो है आपको ज्योमेट्री के पेपर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे ताकि आपको जो है आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या इस पीडीएफ को, इस क्वेश्चन पेपर को हासिल करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आप इस पीडीएफ को हासिल कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। हम वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। तो देखिए सवाल नंबर बी। अब सवाल नंबर बी में भी क्या है बेटा? आपको 1 बी, सवाल नंबर 1 बी की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और चारों क्वेश्चन जो है बेटा आपको वो कंपलसरी करने होते हैं जिस तरीके से मैथ फर्स्ट में आपने किए थे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, आप इसको देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके आंसर मैं आपको बताऊंगा चारों के आंसर किस तरीके से रहने वाले, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे चारों जो सवाल आपको पूछे गए सवाल नंबर 1 बी में इसके आंसर किस तरीके से रहेंगे। तो देखेंगे आप जिस तरीके से यहाँ पर आंसर हम आपके लिए लेकर आए, तो देखिए ये हो गया पहले सवाल का जवाब, ठीक है। ये हो गया पहले सवाल का जवाब, और इस तरीके से आपको जो है ज्योमेट्री में जो है शक्लें बनानी होती है और इस तरीके से उसके आंसर आपको लिखने होते हैं। थोड़े बड़े बड़े आंसर यहाँ पर क्या है आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस जो है आपकी बेटा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसको देखेंगे। अब देखेंगे आप दूसरा क्वेश्चन आपको जो पूछा गया था उसका आंसर भी यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है और एक शक्ल भी आपको यहाँ पर साथ ही साथ बनानी थी, इसका जो है जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आपकी स्क्रीन पर है जिस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ए और क्वेश्चन नंबर 1 बी जो है आपको 4-4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर क्या होता है बेटा? आपको लिखने अनिवार्य होते हैं, जरूरी होते, ठीक है। ये हो गया इसका तीसरा आंसर। और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है इसका चौथे का क्वेश्चन का आंसर भी क्या है यहाँ पर आपको दिया गया है। इस तरीके से ये चारों के चारों आंसर आपके सामने आ चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको पूछा जाएगा जिस तरीके से सवाल नंबर देखेंगे आप, जिस तरीके से पूछा गया है कि सवाल नंबर 2 ए, तो देखिए 2 ए यहाँ पर आपको पूछा गया है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई 2 क्वेश्चन के आंसर क्या है बेटा आपको यहाँ पर हल करने। अब क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? तो देखिए 1, 2 सबसे पहले आप देख लेंगे, क्योंकि आपको 2 ही हल करने। आपको क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको करीब करीब 3 क्वेश्चन यहाँ पर जो है बेटा पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं? तो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ए की अगर आप बात करोगे, और यहाँ पर आपको हल कितने कितने करने हैं? तो 2 करने हैं। कोई 2 जो आपको आते हैं वो आपको हल करने। अब कोई 2 के आपको मैं आंसर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा।
आपने जिस तरीके से देखे है प्रश्न पहला आपको क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछा गया है इस तरीके से, ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा पूछा गया है आपको। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है, आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको यहाँ पर इस तरीके से पूछा गया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं इस तरीके से, कुछ शक्लों का भी इसमें इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस तरीके से पूछा गया है, आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से आपको पूछा गया है। इसके आंसर क्या है, इसके आंसर हम देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 2A, ठीक है। अब देखिए इसके जो आंसर है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से इसके आंसर रहने वाले हैं। ये पहले सवाल का आंसर यहाँ पर हो गया बेटा, देखिए आपको यहाँ पर ये शक्ल दिख रही है और इस तरीके से इसका क्या है ये आंसर रहने वाला है। उसके बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये पहला सवाल का आंसर यहाँ पर खत्म होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 2A का दूसरा, उसका आंसर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। इस तरीके से एक आपको शक्ल वहाँ पर बनानी थी और इस तरीके से इसको जो है वो हल करना था आपको। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2A2 में, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब उसके बाद बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से इस पीडीएफ को हासिल कर सकते हैं। बेटा सिर्फ हम आपको यहाँ पर इस तरीके से बता रहे हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है, कितने नंबर के लिए कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्या है याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप सवाल यहाँ पर पूछा गया, अब 2B की तरफ हम आगे, हमने सवाल नंबर 1A भी देख लिया, हमने सवाल नंबर 2A देख लिया, अब 2B के तरफ हम आते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या होता है बेटा, कोई चार क्वेश्चन के आंसर आपको हल करने होते हैं और ये पूछा जाता है आपको पूरे 8 नंबर के लिए, यानी हर क्वेश्चन के लिए आपको क्या है यहाँ पर 2 मार्क्स दिए जाते हैं। और सवाल कितने पूछे जा रहे हैं तो देखेंगे आप करीब 5 सवाल आपको पूछे गए। 5 में से बेटा आपको क्या करना है, कोई 4 क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर हल करना है। आप एक सवाल को जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन क्या है आपको यहाँ पर पूछे गए हैं। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन आपको जिस तरीके से पूछा गया है इसको पढ़कर आप आंसर दे सकते हैं। हम आंसर आपको आगे वैसे भी बताने वाले हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2B के आंसर हम यहाँ पर देखेंगे बेटा, ठीक है। अब देखिए उसके आंसर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो देखिए सवाल नंबर 2B का ये पहला क्वेश्चन का आंसर, तो देखिए आपको करीब यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। उर्दू मीडियम के हम क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देख रहे हैं ज्योमेट्री के लिए, और आपको उसमें से 4 हल करने होते हैं। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है, जिस तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको जो है शक्लें बहुत ज़्यादा बनानी होती है। ये चीज़ आप याद रखेंगे क्योंकि इसको हम भूमिति कहते हैं, इसको हम ज्योमेट्री कहते हैं। मैथ 2 इसका काम ही होता है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका खत्म होता है। मैं बता रहा हूँ 4 क्वेश्चन के आंसर आपको क्या बेटा यहाँ पर करने थे। उसके बाद देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है और तीसरे क्वेश्चन में आपको इस तरीके से एक ड्राइंग बनानी थी, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर भी हमारा क्या है यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद आगे हम थोड़ा बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा ये चौथा क्वेश्चन का आंसर। देखिए यहाँ पर आपको क्या है, आपका चौथा सवाल यहाँ पर चौथा क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से 4 आपको लिखने थे, 5 क्वेश्चन आपको दिए गए थे और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हो। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3A, करीब 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जिस तरीके से मैथ फर्स्ट में आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, अब यहाँ पर सवाल नंबर A3 में आपको क्या बताया जा रहा है कि कोई एक ही आपको लिखना है। अब एक लिखना है मतलब 2 क्वेश्चन आपको A3 में पूछे जाते हैं और आपको क्या करना है बेटा, उसमें से कोई एक ही लिखना है। 3 नंबर के लिए ये सवाल पूछा जाता है। तो देखेंगे आप यहाँ पर पहला सवाल इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 में से किसी एक को आपने क्या करना है बेटा, वहाँ पर हल करना है। 3A की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसके आंसर हम देख लेंगे जिस तरीके से। देखिए हमने यहाँ पर इसके आंसर जोड़े हमारी PDF में। तो सवाल नंबर 3A का जो है ये पहला का आंसर है, ठीक है। तो देखिए आप देख रहे हैं जिस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ, आपके बहुत ज़्यादा आपको क्या है बेटा लिखना है। ड्राइंग आपको जो है आकृति बनानी है, आपको शक्लें बनानी है वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है क्योंकि पेपर पैटर्न जो है वो बहुत बड़ा आता है ज्योमेट्री की अगर आप बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन खत्म होता है। हमारा पहला क्वेश्चन कहाँ खत्म होता है, यहाँ खत्म होता है। उसके बाद यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है। आपको 2 में से कोई एक लिखना था, मैंने बताया 3 मार्क्स के लिए। यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है और आपको दिख रहा है जिस तरीके से शक्लें वगैरह है यहाँ पर, उस तरीके से आपको क्या है बेटा यहाँ पर बनाना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3B। अब क्वेश्चन नंबर 3B में आपके क्या देखने के लिए मिलेगा, कोई 2 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। पूछे कितने गए हैं, 4। तो देखिए 3B में आपको क्या है,
कोई दो आपको हल करने, आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 मार्क्स के लिए। मतलब एक एक क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आपको कितने कितने नंबर के लिए पूछा गया है, एक एक क्वेश्चन आपको 3-3 नंबर के लिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3B की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब इसके आंसर हम देखेंगे, आप सवाल इसको ध्यान से पढ़ लो। ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, ये तीसरा सवाल और ये चौथा सवाल। इस तरीके से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको इसमें से कितने हल करने बेटा, 2 क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने उसके जवाब भी आपके सामने रखे। अब देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से है, आप देख रहे हैं इसमें एक आपको शक्ल बनानी है और इस तरीके से ये पूरा का पूरा पेपर आपको क्या है बेटा, ये लिखना है। इस तरीके से ये हो गया पहले का आंसर। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए पहले का आंसर यहाँ पर आकर खत्म होता है, मतलब आंसर भी आपको काफ़ी बड़े बड़े देखने के लिए मिलेंगे। ये होता है हमारा पहले का आंसर, यहाँ पर आकर खत्म होता है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए आपको यहाँ पर दिया गया, क्योंकि आपको 4 क्वेश्चन दिए गए थे बेटा, 4 में से कोई 2 क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर हल करने थे। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, और इस तरीके से आपको यहाँ पर एक शक्ल भी बनानी है और इस तरीके से पूरा एक सिस्टम से जो है ज्योमेट्री का पेपर आपको क्या करना होता है, हल करना होता है। बहुत ज़्यादा लिखने का इसमें आपको वर्क करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। अब देखिए सवाल नंबर 4 में क्या होता है, जिस तरीके से मैथ फर्स्ट में था, यहाँ पर आपको ऑप्शन में ए भी नहीं दिए जाते। यहाँ पर सवाल नंबर 4 पूरा पूरा आपको पूछा जाता है, 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और कोई 2 चीज़ें आपको क्या है बेटा यहाँ पर लिखनी है। जिस तरीके से ये पहला सवाल हो गया, ये दूसरा सवाल हो गया। ठीक है, तो आपको कोई 2 सवाल क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर क्या है, हल करने आपको जो है करीब करीब यहाँ पर 2 क्वेश्चन के आंसर हल करने। ठीक है, तो देखिए ये पहले क्वेश्चन का आंसर 4-4 मार्क्स के लिए होता है, तो ये बात आप याद रखेंगे। ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, 4-4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नीचे और इसको अगर थोड़ा सा हम देख लेंगे, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा आंसर रहने वाला है, तो देखिए आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर। देखिए ये दूसरा आंसर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, जिस तरीके से पूछा गया है और एक शक्ल भी यहाँ पर बनाई गई है और इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन का आंसर 4-4 नंबर के लिए पूछा जाता है। इसके बाद लास्ट का जो क्वेश्चन आता है हमारा, ये आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 5। 5 सवालों में पूरा क्वेश्चन पेपर डिवाइड होता है और आखिरी सवाल जो है आपको वो कितने नंबर के लिए पूछे जाता है, 3 नंबर के लिए पूछा जाता है बेटा। और कोई एक क्वेश्चन सिर्फ आपको यहाँ पर हल करना होता है ज्योमेट्री के पेपर में। तो आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2 में से आपको क्या करना है, बस कोई एक क्वेश्चन को हल करना है। हम आपके सामने हल किया हुआ क्वेश्चन क्या है यहाँ पर दिखा देंगे, थोड़ा इसको ध्यान से देख लेंगे आप। देखिए पूरा स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, जिस तरीके से बड़े बड़े आंसर होते हैं इसके। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन का आंसर है सवाल नंबर 5 का, और जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्या है बेटा, आपको ये पूरा का पूरा पेपर लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर जो है हमारा सवाल खत्म होता है। यहाँ पर आकर अब क्या है, हमारा सवाल खत्म होता है। तो इस तरीके से आप जो है एक बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक बेहतर तरीके से क्या है बेटा, अपना पेपर लिख सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री का पेपर जो है आपको लिखना है और उसमें काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन आपको आते हैं और 5 सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ए भी होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में ए भी होता है, क्वेश्चन नंबर 3 में ए भी होता है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 देखने के लिए मिलेगा। कोई 2 क्वेश्चन हल करने होते हैं बेटा 4-4 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है उसमें कोई एक ही क्वेश्चन आपको हल करना होता है 3 नंबर के लिए। तो इस तरीके से एक ज्योमेट्री का पेपर हम प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आए। तो एक सजेशन आपके लिए कि पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर आपने देख लेना बेटा, पूरा का पूरा पेपर जो है आपको उसी में से देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो बेहतर लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।